Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So first of all, happy new year to all of you and I wish कि आप लोगों का नया साल काफी सक्सेसफुल आप लोगों का रहे एंड बहुत सारी खुशियां आप लोगों के लिए लेके आए. सो आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑल टाइप ऑफ रैंकिंग. ऑल टाइप इन द सेंस NIRF रैंकिंग में क्या हमारा स्टेटस रहा है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में क्या रहा है. ये दो रैंकिंग है जो कि आपकी हायर एजुकेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा सकते हैं और जहां भी रिक्वायर्ड है आई एम श्योर वहां पर ट्रिक और टिप्स का हम लोग यहाँ पर हेल्प लेंगे. करेक्ट है. नाउ द थिंग इज पेपर 1 की जो हमारी क्लासेस की टाइमिंग है 10 ओ क्लॉक ऑन यूट्यूब एंड 11:30 ऑन टेक्स्ट बुक ऐप. दीज आर द टाइमिंग ऑफ फ्री क्लासेस. ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे विल बी माय डेज एंड एग्जाम स्पेशल ये सीरीज है. 8 बजे आप लोगों को यहाँ पर स्पेशल सेशन मिलता है, तो मेक श्योर आप इन सारे सेशंस का बेनिफिट जरूर उठाएं. ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ एग्जाम तक रखी गई है, उसके बाद रूटीन टाइमिंग्स आपके ये रहने वाले हैं. हाँ जी. एंड दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप, सो मेक श्योर यू विल ज्वाइन द सेम सो दैट यू विल गेट इंपॉर्टेंट सेशन अपडेट, इंपॉर्टेंट PDF अपडेट एंड डाउट्स इफ यू हैव एनी विद योर फैकल्टी. सो NIRF 2024. सबसे पहली बात तो NIRF की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये रैंकिंग है क्या. ठीक है, थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं. NIRF रैंकिंग जो है इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है. व्हाट इज द फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. ठीक है, रैंकिंग फ्रेमवर्क. तो ये आप लोगों की क्या रहेगी? रैंकिंग रहेगा. इसका फुल फॉर्म, पहला क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन जाता है. इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी. इसकी जो शुरुआत है, ठीक है, वो 2015 में किया गया था. मींस यहाँ पर कौन से लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग पैरामीटर्स के को यहाँ पर ध्यान में रखा गया. ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? एक फेयर और ट्रांसपेरेंट असेसमेंट कर पाना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का. अलग अलग पैरामीटर्स जो यहाँ पर चेक किए जाएंगे. बेसिकली यहाँ पर कितने पैरामीटर को चेक किया जाता है? 5 पैरामीटर को चेक किया जाता है. पहले मैं आपको पैरामीटर्स ही बता देती हूँ. तो NIRF रैंकिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो 5 पैरामीटर हैं जिसके ऊपर यहाँ पर जो डिसीजन लिया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जज किया जाता है. उसमें टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्स, TLR जिसको आप बोलते हैं, उसका 30% वेटेज. इस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22 में ऑलरेडी आ भी चुका है और पूरे टॉपिक के बिहाफ पे एक मैं आपको होमवर्क भी दूंगी जिसका आंसर आपको लास्ट में प्रोवाइड करना है. तो TLR का वेटेज है 30%. रिसर्च और प्रोफेशनल का वेटेज है यहाँ पर अगेन 30% अगर बात करती हूँ. ग्रेजुएशन आउटकम रहेगा 20%. आउटरीच और इंक्लूसिविटी रहेगा 10% और परसेप्शन रहेगा यहाँ पर 10%. तो ओवरऑल 100% में ये क्या दे रखा है? इसका वेटेज दे रखा है. तो हम क्या बोल सकते हैं इधर आप लोग? ठीक है, TRGOP, या फिर हम बोल सकते हैं इधर आप लोगों को ट्री या फिर गोपनीय, कुछ ऐसा आप याद रख सकते हो क्योंकि इसका आपको ऑर्डर का तो नेसेसरी नहीं है, बट ऑर्डर में याद रखोगे तो इनकेस आपसे वेटेज पूछ लिया जाए तो 30-30-20-10-10 आप इस तरीके से याद रख सकते हो. ठीक है, टर्गोप, आप इसको टर्गोप से आप इसको याद रख सकते हो. T फॉर आपका टीचिंग, लर्निंग, रिसर्च, ग्रेजुएशन, आउटरीच और परसेप्शन. ये 5 पैरामीटर्स हैं. अब क्या स्थिति हमारे रही है इंस्टीट्यूशंस की इस पर्टिकुलर रैंकिंग के अंदर? IIT मद्रास मेंटेन इट्स टॉप पोजीशन इन द ओवरऑल एंड इंजीनियरिंग कैटेगरीज. ओवरऑल में भी IIT मद्रास है. इसका सेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सो मेक श्योर आप इसको जरूर से याद रखें. और इंजीनियरिंग कैटेगरीज के अंदर भी पिछले 6 सालों से फॉर 6 एंड 9 कंसेक्यूटिव ईयर्स रिस्पेक्टिवली. ठीक है, क्या बोला? टॉप पोजीशन ओवरऑल के अंदर ये 6 ईयर की बात की और इंजीनियरिंग कैटेगरी में 9 ईयर इसने बोला है. इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करते हैं, रिटेन इट्स सेकंड रैंक इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन कैटेगरी. नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर वो किस नाम के, अब नेक्स्ट पॉइंटर है यहाँ पर, ये पहला पॉइंटर था. IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस continue its dominance by topping the universities and research institution category. यूनिवर्सिटी और रिसर्च की कैटेगरी के अंदर किसने टॉप किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर ने किया है. IIM अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, ये एक आप लोगों को वर्टिकल पे 9 कोऑर्डिनेटर्स पे भी आता है. सिक्योर द टॉप पोजीशन इन द मैनेजमेंट कैटेगरी फॉर द 5th कंसेक्यूटिव ईयर. मतलब अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसी का नाम सबसे ऊपर आता है. एम्स न्यू दिल्ली
आपको पता है कोई भी अगर बीमार हो जाता है, ऑब्वियसली सबसे मेन हॉस्पिटल, कोई पॉलिटिशियन है या कोई भी बड़ी हस्ती है बीमार होती है, हम कहाँ पर जाते हैं, किसका नाम लेते हैं, एम्स का नाम लेते हैं। तो बस एम्स ने मेडिकल कैटेगरी में अपना क्या बना रखा है, अपना स्थान बना रखा है। वॉज रैंक 7 इन द ओवरऑल कैटेगरी। याद रहेगा मेडिकल में कौन सा है, जामिया हमदर्द। अब ये बताओ फार्मेसी किसके लिए है, फार्मेसी दवाई की दुकान, ठीक है, वही बोल देते हैं ना दवाई की दुकान, मतलब फार्मासिस्ट के पास चले जाओ, है ना। तो मतलब हम दर्द दर्द की दवा आपको कहाँ पे मिलेगी, फार्मेसी के फार्मेसी शॉप के ऊपर। तो आप लोगों का यहाँ पर फार्मेसी कैटेगरी में कौन सा है, आईआईटी रुड़की लेड इन आर्किटेक्चर और प्लानिंग, और जामिया हमदर्द ने फार्मेसी कैटेगरी में किया है। DU मेड ए नोटेबल जंप फ्रॉम 11 टू 6th प्लेस, ठीक है, 11th पे था, अब 6th प्लेस के ऊपर आ गया है, री एंटरिंग द टॉप 10 यूनिवर्सिटी क्लब इन द कंट्री। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी काफी अच्छा यहाँ पर काम किया। DU का हिंदू कॉलेज क्लेम द टॉप पोजीशन अमंग कॉलेजेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले मिरांडा का नाम सुना जाता था, मिरांडा हर बार टॉप करता था, बट अब की बार DU का हिंदू कॉलेज ने क्या किया है, टॉप किया है। एंड सेंट स्टीफन कॉलेज, ठीक है, सेंट स्टीफन कॉलेज सिक्योर्ड द थर्ड पोजीशन कंप्लीटिंग द टॉप 3 रैंकिंग। तो ये था आप लोगों का कॉलेजेस के बारे में, करेक्ट है। अब इसमें नए एडिशन क्या क्या हुए हैं, जो 9th एडिशन है NIRF रैंकिंग का, उसमें ना 3 नई कैटेगरीज इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। इससे पहले क्या था आप लोगों का, और भी कैटेगरीज थी ऑलरेडी, 3 नई कैटेगरी में, एक स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी एंड स्किल यूनिवर्सिटी, और इंटीग्रेटेड इनोवेशन रैंकिंग यूजिंग द NIRF। एक्सपेंड कर दिया पोर्टफोलियो को कहाँ पर, 16 कैटेगरीज में और उसके सब्जेक्ट डोमेन के अंदर, ठीक है। हर साल कुछ, पिछली बार भी 3 कुछ एडिशन किया गया था, तो अभी कितना कैटेगरीज आ गया आप लोगों का पोर्टफोलियो, 16 कैटेगरीज में। सो नया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अन्ना यूनिवर्सिटी और इग्नू टॉप द न्यू स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी में। सिम्बोयसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको SSPU बोल देते हैं, उसने स्किल यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप किया है। और इस तरीके से आप लोगों का ये पर्टिकुलर जो रैंकिंग का एडिशन है, इसको इवेलुएट किया गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको रिलीज किया गया, ठीक है। डेफिनेटली एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, ग्रीन कैंपस इनिशिएटिव है, ये कमिटमेंट हर चीज इसके अंदर रखी गई है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर एक क्विक रिवीजन दूं इसका, ओवरऑल में क्या है, IIT मद्रास है, राइट। यूनिवर्सिटीज में कौन सा है, IISc बैंगलोर है, और इसको फॉलो किया है JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया ने किया है। इंजीनियरिंग के अंदर IT मद्रास है, ठीक है, इसके बाद दिल्ली और बॉम्बे आ जाता है। मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद है, मेडिकल में एम्स आता है, डेंटल में सविता इंस्टीट्यूट, इस पे भी क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। और अगर मैं बात करती लॉ के अंदर नेशनल लॉ स्कूल है, और अगर मैं फार्मेसी के अंदर बात करती हूँ तो ये हमदर्द आप लोगों का आ जाता है, और कॉलेजेस की बात करती हूँ तो दिल्ली का हिंदू कॉलेज है। आई होप ये जो शॉर्ट रिवीजन आप लोगों को क्लियर हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे मैंने हिंट भी दे दिए हैं कैसे आप लोग इसको याद रख सकते हो। अगला अगर मैं बात करती हूँ QS रैंकिंग, ये क्या है आपका, एक लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिस्ट बेस्ड नोन फॉर इट्स वाइडली रिकॉग्नाइज्ड QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है। ककरौली असाइनमेंट है, कैसी है, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, पूछा भी गया 1920 के आसपास, ये लंदन बेस्ड है आपका। NIRF 5 पैरामीटर्स देखती है, ये यूनिवर्सिटीज ये कितने पैरामीटर पे, 6 पे करती है, 6 इंडिकेटर्स हैं इसके। और इसके अंदर 4 ब्रॉड कैटेगरीज क्या क्या है, रिसर्च आ जाएगा, लर्निंग और टीचिंग एनवायरनमेंट आ जाएगा, रिसर्च का इम्पैक्ट क्या है, और इंटरनेशनलाइजेशन उसका विश्वकरणीय क्या है। तो ये 4 मेजर फैक्टर्स के ऊपर ये लुक करता है। क्या है इसके मेजर हाइलाइट्स की अगर मैं बात करती हूँ, एशिया 25 हाईलाइट इंडिया ग्रोथ इन हायर एजुकेशन विद 2 इंस्टीट्यूशंस इन टॉप 50 एंड 7 इन द टॉप 100। मतलब 2 इंस्टीट्यूशंस ने टॉप 50 में अपनी जगह बनाई है, और 7 इंस्टीट्यूशंस ने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। तो हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग भी क्या है, कंपटीशन की फील्ड के अंदर अच्छा परफॉर्म किया है। हाउ इज इंडिया परफॉर्मिंग इन QS एशिया रैंकिंग, upward trajectory in higher education. India has 2 institutions on in the top 50, IIT Delhi एंड जिसने 44th रैंक किया है, IIT बॉम्बे जिसने 48th किया, बोल सकते हो टॉप 50 में आ गया। एडिशनली 5 इंडियन इंस्टीट्यूशन जो टॉप 100 में है, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IISc 62nd पोजीशन है, कानपुर की 67th है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की 81st है।
तो ये आप लोगों का आ जाएगा। और कुछ और भी ऐसे नोटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसने टॉप 150 में ग्लोबली प्लेस अपना जगह बनाई है, उसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जेएनयू आपका, आईआईटी रुड़की है, तो ये आप लोगों के 150 के लिस्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला पैराग्राफ आप लोगों को कवर कर लेना है। ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें, क्या पहचान है, ठीक है, तो इंडिया एजुकेशनल सेक्टर हैज ग्रोन सब्सटेंशियली विद 46 इंस्टीट्यूशन मेकिंग इट टू द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2025। मतलब कितने, 46 इंस्टीट्यूशंस ने। और अगर हम बात करते हैं 11, सिर्फ 2015 के अंदर 11 ही इंस्टीट्यूशंस थे, तो आप मान सकते हो कितना परसेंट की बढ़ोतरी की है हम लोगों ने, 318% की बढ़ोतरी की। अभी आप हमारे 46 इंस्टीट्यूशन है। सो इंडिया एज ए हब फॉर हायर एजुकेशन, इस तरीके से रिकॉग्निशन में हेल्प मिलेगा। देखिए ये क्या रैंकिंग है आप लोगों का, आईआईटी दिल्ली, आप देख सकते हो 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स इन टॉप 100। तो आप इसको किस तरीके से याद रखोगे, ठीक है, ये आईआईटीज हैं आपकी, ठीक है, जैसे बोर्ड मास आप याद रख सकते हो। क्या आप इसको डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप इसको डीबीएम के से याद रखोगे, ठीक है, डीबीएम के से। अब उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है आप लोगों का, SKD, ठीक है, SKD से आप लोगों ने इसको याद रख लेना, जैसे डीबीएम, डीबीएम के किया आपने और SKD कर दिया। शाहरुख खान दिलवाले, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो ये आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, K फॉर कानपुर IIT, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली आ जाएगा। India stand out with highest number of institute in the latest ranking. 15th university score above 99% in staff with PhD indicator, और India average indicator score strongest in paper per faculty and staff with PhD। सबसे important यही वाला पार्ट है, तो ये आप लोगों को कवर करना है। तो ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप ये काफी इंफॉर्मेटिव है, और इन शॉर्ट मैंने क्विक रिवीजन आपको पूरा प्रोवाइड किया है। So don't forget to like and share this important video, and this is your homework question. So provide your homework question answer in the comment section. Okay. ब्रॉड पैरामीटर्स कौन से हैं NIRF रैंकिंग के, 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो लाइक एंड शेयर द सेम, प्रोवाइड होमवर्क क्वेश्चन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी आपका डाउट है, सेम यू कैन ड्रॉप, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर इंपॉर्टेंट PDF नोट्स। अभी आप लोगों का मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड इफ यू आर प्लानिंग फॉर जून 25 कोर्सेज, देन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और गूगल फॉर्म दिया गया है, उसको जरूर फिल करिएगा, जो कि अगर आप लोग जो जिस भी शिफ्ट के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं, सो दैट एक बेस्ट एनालिसिस हम लोग कवर कर पाए। एंड फॉर प्लानिंग, इफ यू आर प्लानिंग फॉर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, देन यू कैन अप्लाई दिस फैकल्टी कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।